नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परसों की वीडियो में मैंने आपको एक 50 पैसे के सिक्के की जानकारी दी। 1984 से 1990 तक बनाए गए सिक्के, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन दी। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक म्यूल कॉइन की जानकारी दी। आज आपको दूंगा मैं 50 पैसे के सिक्के की और जानकारी। शुरुआती दौर के अंदर जो 50 पैसे के सिक्के बनाए गए उनकी दूंगा पूरी डिटेल। इससे पहले मैं उन लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं जो कमेंट सेक्शन में आने के बाद गलत अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं। कल किसी व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में आकर कहा कि बुढ़ा पकाता बहुत है। जी हाँ, तो भाई बिना पकाए आप रोटी भी नहीं खाते, बिना पकाए सब्जी भी नहीं खाते, बिना पका किसी फल फ्रूट को भी नहीं खाते। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप लोगों को किसी चीज के बारे में पूरी डिटेल का पता नहीं चलता तब तक आप लोग उस चीज के बारे में नहीं जान सकते। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कृपया इस तरह के कमेंट ना किया करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं ब्लॉक मार दूंगा। आप लोग ये सोचते हैं कि शायद इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बहुत लंबी चौड़ी रकम कमा रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया कि 2 महीने के अंदर लगभग 120, 125, 130 डॉलर, यानी कि लगभग 10 से 12,000, 13,000 रुपये, यानी कि 6, साढ़े 6,000 रुपये पर मंथ मैं इस चैनल को जो चला रहा हूं उसको चलाने का मेरा सिर्फ एक ही भाव है कि मुझे एक चीज के बारे में नॉलेज है और मैं आप लोगों को सही जानकारी दूं। टोटल हिंदुस्तान के अंदर अगर हम चेक करने लगेंगे तो इस क्वाइन के काम के अंदर 1 लाख व्यक्ति भी नहीं है। 1 लाख व्यक्ति भी इस क्वाइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर नहीं है हिंदुस्तान में। यहां पर ये जो क्वाइन कलेक्शन का काम है, ये काम ऐसा है कि जो कुछ भी नहीं कर सकते वो घुस गए इस लाइन के अंदर कि शायद हम यहां से करोड़पति बन जाएंगे। जितने भी इस कॉइन कलेक्शन के चक्कर में घूम रहे हैं सभी करोड़पति के चक्कर में घूम रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, परंतु इस लाइन के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर इस लाइन में कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता, क्योंकि जो सिक्के रियर की कैटेगरी में भारत के इतिहास की बात करने लगे, भले ही मुगल कालीन, रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, हर वक्त के अंदर सिक्के बने, परंतु उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सिक्के नहीं हैं जो जर्नली किसी आम व्यक्ति के पास हो या मिल सकते हो या आपको जर्नल सर्कुलेशन से मिल जाए, क्योंकि सत्ताएं हिंदुस्तान में बदलती रही। मुगल का साम्राज्य रहा, कई आए कई गए, कई सत्ताएं पलटी, उसके बाद ब्रिटिश कालीन राज रहा। भारत को आजाद हुए आज 77 ईयर्स हुए। 1950 से हम लोगों ने सिक्के बनाने शुरू किए हैं, सिर्फ 75 साल पुराना इतिहास है। अगर हम ब्रिटिश इंडिया को भी जोड़ लें तो 1835 से 1947, 1950, 1947 तक लगा लो। कोई लंबा चौड़ा इतिहास और लंबे चौड़े सिक्के नहीं है। आप ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया कालीन जो सिक्के थे, जर्नली उन सिक्कों को पिघाल दिया गया। लोगों के पास सिक्के थे और इस फील्ड में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। हमारे पिताजी के पास भी कम से कम 50-60 सिक्के थे
तो जब हमारे घरों में भी शादियां हुई तो उन्होंने सारे सिक्के सुनारे को बेच दिए और उसके बदले चांदी ले ली, सुनारे ने वो पिघाल दिए। हर एक घर के अंदर यही हुआ। फाइनेंशियली पोजीशन बहुत अच्छी हम लोगों की नहीं थी, आम परिवार की, कि ब्रिटिश कालीन सिक्के संभाल के रखे हूं। मैंने कईयों से बात करी है, किसी के घर में कोई एक आध दो सिक्के हैं तो वो कहते हैं जी वो दीपावली पूजन के लिए रखा हुआ हमने, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों को दीपावली पूजन के लिए रखा हुआ। अगर मुझे सिर्फ चैनल चलाने वाली बात होती तो मेरे पास बहुत हुनर है। मैं किसी ऐसे चैनल को चलाता जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के अंदर 5, 7, 10 करोड़, 20 करोड़ बंदे जिन चैनलों को पसंद करते हैं, आज मैं न्यूज़ चैनल चालू कर दूं, या इसके अलावा भी शेर व शायरी का मास्टर हूं मैं, एस्ट्रोलॉजी, धर्म, हर एक चीज़ के बारे में मैं जानता हूं। मैं किसी भी चैनल को चालू करके मैं पैसे कमा सकता हूं, अगर सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद हो। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, मैं आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जर्नली अगर 200-400 बंदों को छोड़ दें इस फील्ड के, तो जर्नली बाकी जितने भी बंदे हैं, यानी अगर 1 लाख व्यक्ति है तो 199 बंदे ऐसे उसके अंदर फंसे हुए हैं कि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, ऐसे ही पुराने सिक्के इकट्ठे किए और लेकर घूम रहे। 99,800 आदमी आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो चलो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजाओ, दे दो एक लाइक। तो सिक्कों की जो शुरुआत हुई पैसा सीरीज के अंदर, यानी कि 100 पैसे का 1 रुपया, तो 1957 से सिक्के बनाए जाने चालू हुए। सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह का, एक तरफ अशोका पिल्लर, भारत और इंडिया ये लिखा गया, चारों तरफ फ्लावर्स का डिजाइन बनाया गया। दूसरे साइड में शुरुआती दौर में लिखा गया 50 और 50 के नीचे लिखा गया नए पैसे, यानी कि न्यू करेंसी शुरू हुई तो नए पैसे लिखा गया। उस समय सत्यमेव जयते वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। ऊपर लिखा गया रुपए का आधा भाग, कुछ इस तरह से ये सिक्के बनाए गए। 1957 से 1963 तक इसके बाद कुछ चेंजिंग की गई, नए पैसे को हटा दिया गया, उसकी जगह लिखे जाने लगा 50 पैसे, और सिक्के बनाए गए 1964, 65 और 66 में कोई सिक्का नहीं बनाया गया। फिर बनाया गया 67 के अंदर, 68, 69, 70 और 71। इसमें जर्नली जो सिक्के बनाए गए, ये बनाए गए निकल मेटल के। ये सारे सिक्के मैग्नेटिक हैं, इनको सबको चुंबक पकड़ दी है। परंतु अभी फिलहाल के अंदर कुछ व्यक्तियों को इसमें ऐसे सिक्के मिले जो है नॉन मैग्नेटिक। 1962 का एक सिक्का मेरे पास भी है, वजन है 5.6 ग्राम। सिक्के बनाए गए थे ये 5 ग्राम के, नॉन मैग्नेटिक कॉइन कॉपर और निकल का बना हुआ। कहा यह जाता है कि अभी तक इन सिक्कों का रेट तय नहीं हुआ, और वजह मैं बताता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को सावधान करता हूं कि इस तरह का सिक्का अभी किसी बड़े कलेक्टरों के हाथ में नहीं आया, या उन लोगों के हाथ में नहीं आया जिन्होंने इस मार्केट को होल्ड किया हुआ, अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ। उन लोगों के हाथ में नहीं आया। जिस दिन इस तरह के व्यक्ति को कोई इस तरह का सिक्का कोई सस्ते में बेच गया,
200, 400, 500, 1000 रुपए में। उस दिन इसी सिक्के की कीमत 20, 25, 30, 40, 50 हजार हो जाएगी। तो ये तो एक विशेष इंफॉर्मेशन कि ये मैग्नेटिक कॉइन है। आपके पास सिक्के पड़े हैं तो आप लोग चुंबक लगा के चेक करें। जिस सिक्के को चुंबक नहीं पकड़ती वो सिक्के बनाए गए कॉपर और निकल के, और वो कैसे बनाए गए वो भी मैं बताऊंगा आपको। हो सकता है कि सरकार की कुछ मंशा ऐसी हो कि कॉपर निकल के सिक्के बनाए जाए, क्योंकि निकल मेटल के सिक्के जो हैं ये तकरीबन ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। परंतु मटेरियल के रेट के अनुसार, वेट के अनुसार उस समय समझ में नहीं आया, तो ये सिक्के बनाए गए निकल मेटल के। निकल उस समय सस्ता होता था। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि निकल मेटल के बने हुए सिक्के हैं ये, और मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक कॉइन ढूंढो और संभाल के रखो, और अगर बेचना भी है तो कम से कम भी 25-30 हजार रुपए से शुरुआत होकर 50-60 हजार रुपए तक। अब ये मत कहना कि बाबा जी आप खरीदते हो, मैं नहीं खरीदता। मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, संभाल के रखो। 1500 में बेचने से बढ़िया आप अपने पास रखो। जिस दिन कभी इसका रेट निकल कर आएगा मार्केट में ये सिक्का बिकेगा, या फिर इसको ऑप्शन सेंटर पे या फेसबुक के किसी ग्रुप के साथ जुड़ के फेसबुक पे डालो टोटल डिटेल के साथ, और वहां अपने हिसाब से कीमत लगाओ कि ये कीमत है इसकी, फिर सिक्के को बेचो, ऐसे मत बेचो। दूसरा, इसी में शुरुआती दौर में बनाए गए 1957 और 1959। 1958 के अंदर कोई भी सिक्का नहीं बनाया गया। ऐसे ही 1964 के बाद 1965 और 66 में कोई सिक्का नहीं बनाया गया। 1957 और 1959 के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है इसकी लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में। परंतु सिक्के ये बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा रियर सिक्के हैं। इस वजह से अगर जर्नल सर्कुलेशन से भी आपको ये सिक्का मिलता तो आपको देकर जा सकता है 40,000 रुपये से लेकर 55-60 हजार रुपये तक एज पर कंडीशन। अगर सिक्का ज़्यादा घिसा हुआ होगा, जैसे लॉइन वगैरह का फेस वगैरह घिसा होता, तो 40,000 मान के चलो। और अगर फेस साफ है, सिक्का साफ है, ज़्यादा गंदा नहीं है, डेंट पेंट नहीं है, तो आपको 55-60 हजार रुपये तक ये सिक्का देकर जा सकता। जर्नली बाकी जो सिक्के बनाए गए इस वक्त एक सिक्के की कीमत जाती है लगभग 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। परंतु मैंने ये देखा कि कॉइन एग्जीबिशन के अंदर लोग ऐसे सिक्के लेकर आते हैं, तो ऐसे सिक्कों के उनको बताया जाता है 3, 4, 5 रुपये। अभी आप लोग रोक के रखो, 3, 4, 5 रुपये में ऐसे सिक्के को मत बेचो, और थोड़ा टाइम ठहरो, क्योंकि मार्केट से इस दौर में एक ऐसा हिसाब चला कि कॉपर निकल गैप हुआ, तो इस तरह के सिक्के भी जो लोगों के पास पड़े थे उन्होंने किलो के भाव से बेच दिए। पहले ये सिक्के ना बिकते थे, ना इनका कोई खरीदार था। लोगों के घरों में, दुकानों में जिनके पास पुरानी चिल्लर में ऐसे सिक्के पड़े थे, वो ऐसे ही पड़े थे बिल्कुल बेकार होकर। परंतु जब ये दौर चला तो 500, 600, 700 रुपए किलो के अंदर ये सिक्के बिके। तो इस समय 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए कॉपर निकल का कोई भी सिक्का मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है, और कॉपर निकल का रेट जा रहा बहुत हाई। जर्नली भी ये सिक्के तोल के हिसाब से भी 750, 700 रुपए किलो में बिक जाते। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए।
आप लोग ऐसे सिक्कों का अभी संभाल के रखें, और अगर सही कीमत मिलती है, जैसे मैंने बताया 150 से 200 रुपये कीमत है, परंतु अगर सिक्के की आपकी कंडीशन अच्छी है तो आपको 70-75 रुपये से 100 रुपये के बीच में भी मिलता है, तो सिक्का बेचो, वरना इस सिक्के को भी संभाल के रखो। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटे बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर पूरी वीडियो।